राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण है तो यह 40 साल तक पढ़ते रह गए। 40 साल पढ़ने के बाद इन्होंने तब शिक्षा प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने सबसे पहले डीन में गए। डीन के बाद उनको क्या कहते हैं, उनको यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा पदाधिकारी नियुक्त किया गया। कुछ दिन प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े। प्रेसिडेंसी कॉलेज उस जमाने से लेकर के आज तक के जमाने में बहुत विकसित कॉलेज है। इनका नाम सिर्फ राधा कृष्णन थे। इनका जो पूर्वज थे, पूर्वज मतलब सर्वपल्ली गांव का रहने, तमिलनाडु के सर्वपल्ली गांव का रहने वाला था। 18वीं शताब्दी में ये तरीमन गांव में आकर के बस गए। इसके बाद इनका नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कैसे हो गया? तो कहा कि जो हम तो अपने मूल गांव को छोड़ करके यहाँ आए हैं, तो हमारे खानदान का यानी हमारे परिवार का मतलब युग युगांतर तक नाम रहे, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम गांव का नाम पहले लगाए। तो गांव का नाम सर्वपल्ली था, इसीलिए इनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए। सबसे पहले ये राष्ट्रपति नहीं बने, ये उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति 62 में बने, फिर 67 में ये राष्ट्रपति हो गए। तो एक दिन हुआ, जन्म मनाने की बात चली, जन्म दिवस मनाया गया। तो इन्होंने कहा कि, और सब लोग बैठे हुए थे, मतलब यहाँ की लोकसभा की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए थे। उस समय विचार हुआ कि 5 सितंबर का मेरा जन्म है, तो 5 जब हम शिक्षक से राष्ट्रपति बने हैं तो हमको सम्मान मिलना चाहिए। तो उसी पर हुआ, उनके जन्मदिन पर 5 सितंबर का उनका जन्मदिन है। 5 सितंबर के दिन से ही शिक्षक दिवस मनाने लगे हैं। और चलिए, अब इनका ये शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किए। ये संविधान सभा के भी सदस्य रहे थे। संविधान सभा आप जान लीजिए, भारतीय संविधान जो है, जिस पर हम लोग चलते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चलते हैं, और उसका भी सदस्य बनाया गया। एक शिक्षक का क्या दायित्व होता है वो आप लोग जान लीजिए। शिक्षक शिक्ष धातु से बना है। धातु का मतलब होता है क्रिया। जब हम शिक्षक हो, अगर हम शिक्षक हैं, सही में शिक्षक हैं, तो हमारे पास में पढ़ाई में कोई स्वार्थ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक सही शिक्षक वही होता है जो अपने विद्यार्थियों को एक फसल के तरह देखता है, जो हमारा विद्यार्थी कितना डेवलप हो। लेकिन यहाँ पर दोष पाया जाता है। क्या है दोष वो भी बता देते हैं। जितना मेहनत करना चाहिए उतना मेहनत हम नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हमको अच्छे संस्थानों में दाखिला नहीं मिल पाती है। इसके लिए हमको अच्छे शिक्षक चाहिए, अच्छे गुण वाला शिक्षक चाहिए। उसका अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वर्तमान में, वो बार अपना एक उनका चलता है कार्यक्रम, मन की बात में वो बार कहते हैं हमारे यहाँ शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, मगर हाँ, अच्छे शिक्षकों की बहुत कमी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है, मान लिया कि आज नेपोटिज्म का दौर चल रहा है। नेपोटिज्म हुआ वंशवाद, मतलब मंत्री का बेटा मंत्री बने, विधायक का बेटा विधायक बने, स्टार का बेटा स्टार बने। अभी जो आपको बंबई में लड़ाई चल रही है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है जो कि वंशवाद ने सुशांत सिंह राजपूत को जान ले लिया। वह एक टैलेंटेड लड़का था
वह मतलब एक गांव मल्डिहा गांव से गया पटना, पटना से मतलब चला गया दिल्ली, दिल्ली में जाकर के वह रेडियो स्टेशन में काम किया, टीवी सीरियल में काम किया। टीवी सीरियल में काम करने के बाद वो उसको एक्सपीरियंस हुआ, तब वह फिल्मी दुनिया में गया। फिल्मी दुनिया के बारे में उसका इंडिया का टॉपर था। आज तक के इतिहास में ऐसा टैलेंटेड लड़का कभी फिल्मी दुनिया की ओर नहीं देखा, जिन्होंने मतलब चांद का मतलब अध्ययन कर रहे थे, जिसके लिए नासा में जाकर के वह ट्रेनिंग लिया और टेलीस्कोप से मतलब उसकी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें थी, उसने टेलीस्कोप खरीद लिया। टेलीस्कोप से रोज मतलब चांद का अध्ययन करता था। आकाश में भी बहुत कुछ है, जिसको जल को तुच्छ समझते हो, जल में भी भोजन है। मछली कहाँ से आता है? जल से आता है। तो मेरा कहना है, अगर हम सही तरीके से और ईमानदारी पूर्वक पढ़ें तो शिक्षा बहुत दूर नहीं है, हम लोग कुछ न कुछ अपना मंजिल पर पाएंगे ही। शिक्षा को मजाक मत बनाइए। शिक्षा को क्या कहा हमने? शिक्षा शिक्ष धातु से बना है। शिक्ष धातु का अर्थ होता है क्रिया हुआ, धातु क्रिया हुआ। एक हाथ से नहीं, हम दोनों हाथ से दें, बशर्ते विद्यार्थी को भी ईमानदारी रखनी चाहिए। तो महान दार्शनिक, ये दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। ये साधारण परिवार के आज भी राष्ट्रपति बन गए, मामूली बात नहीं है। आप लोगों में भी प्रतिभा होगी तो आप लोग आगे आइएगा, दुनिया का कोई ताकत नहीं है रुक सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।